आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर या खींचकर उनमें से प्रत्येक की सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सममिति रेखाएं ज्ञात करनी है। तो हमें सममिति रेखाएं जब ज्ञात करनी होती है तो उस रेखा के दोनों तरफ हमें चित्र का प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। जैसे यहाँ एक ऊर्ध्वाधर रेखा यदि हम खींचे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जो दोनों तरफ की आकृतियां हमें दिखाई दे रही है वह क्या है, एक दूसरे का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि एक हम क्षैतिज रेखा खींचे जो दोनों बिंदुओं को काटती हुई जाती है, तब भी यह आकृति को क्या कर रहा है, दो प्रतिबिंब में बांट रहा है। अब दोस्तों, यदि हम आकृति बी की तरफ आए तो आकृति बी में यदि यह दो शीर्ष से होकर जाती हुई दो बिंदुओं के बगल से जाती हुई यदि रेखा खींचेंगे तो यह इस आकृति को दो प्रतिबिंब में बांटेगी। इसी प्रकार यदि हम आकृति सी में आए तो एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो यह उस आकृति को एक प्रतिबिंब में बांट रही है, मतलब दोनों तरफ के जो आकृतियां हैं वह क्या हो जाएंगी, सम्मिलित हो जाएंगी। अब दोस्तों, यदि हम डी की तरफ आए तो आकृति डी में हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो उन बिंदुओं के बीच से होकर जा रही है, तब यह उन्हें एक प्रतिबिंब की तरह बांटेगी। अब दोस्तों, यदि हम आकृति ई की तरफ देखें तो आकृति ई में चारों कोनों में छेद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। क्योंकि दोनों तरफ ही हमारे पास यहाँ छेद है इसलिए यह एक प्रतिबिंब की तरह दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों, हम फिर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, तब भी यह प्रतिबिंब की तरह दिखाई देगा। शीर्ष से जाती हुई तथा छेदों को काटती हुई रेखा यदि हम खींचेंगे तो यह भी इस आकृति को दो प्रतिबिंब में बांटेगा, अर्थात क्या करेगा, दो समान आकृतियों में बांट देगा। उसी प्रकार दोस्तों, हम एक और रेखा दोनों शीर्षों को काटती हुई यदि ले जाएं तो वह भी इन्हें दो प्रतिबिंबों में बांट देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी सममिति रेखाएं होगी, यहाँ पे हमारे पास चार सममिति रेखाएं होगी। अब दोस्तों, यदि हम आगे चित्र F की बात करें तो F में यदि हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे जो छेद को बीच से काटती हुई जाती है, तब यह इस आकृति को क्या कर रही है, दो समान दिखने वाले भागों में अर्थात दो प्रतिबिंबों में बांट रही है। इसकी सिर्फ एक यहाँ पे सममित रेखा होगी। इसके बाद दोस्तों, हम यदि जी की तरफ जाएं तो जी में एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसके दो शीर्षों के पास छेद है। तो हम यहाँ एक शीर्ष से आधार को काटती हुई रेखा यदि ले जाएं तो यह इसे प्रतिबिंब की तरह बांटती है, यह इसका सममित रेखा हो जाएगा। इसी प्रकार H में भी हम आधार व शीर्ष से जाती हुई रेखा खींचे तो यह इसकी सममित रेखा हो जाएगी। उसी प्रकार I में देखें तो उन दोनों जो छेद है वहां से जाती हुई यदि हम एक रेखा खींचे तो यह उसकी क्या हो जाएगी, सममित रेखा हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे जे में हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त से एक यदि वृत्त के बीचों बीच एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे जो इसको बीचों बीच काटती है, तब इसके दोनों तरफ एक एक छेद है तो यह इसे प्रतिबिंब की तरह बांट रही है। इसी प्रकार एक क्षैतिज रेखा भी खींचे जो दोनों छेदों को काटती हुई जाएगी,
तब यह इसे प्रतिबिंब की तरह बांटेगी। उसी प्रकार यदि हम के में देखें तो के में हमें एक ऊर्ध्वाधर रेखा यदि हम खींचें तो यह एक क्या हो जाएगा, सममिति रेखा हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ एक क्षैतिज रेखा खींचे तो यह भी एक सममिति रेखा हो जाएगा। हम एक तिर्यक रेखा खींचे तो दोनों तरफ दो दो छेद हमें मिलेंगे, तो यह भी सममिति रेखाएं बनाएंगे और समान भागों में इस वृत्त को काटेंगे। तो यहाँ 4 सममिति रेखाएं मिल गई। अब दोस्तों हम यदि एल की तरफ आए तो ऊर्ध्वाधर एक रेखा यदि हम खींच दें तब यह इस वृत्त को 2 समान दिखने वाले भागों में बांटता है। तो हमने इनकी सममिति रेखा यहाँ खींच दी है। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।